इस एपिसोड की शुरुआत होती है ऑफिस में एक मैसेज मिलता है। ये मैसेज उसकी चिंता बढ़ा देता है क्योंकि कंपनी का लियोनार्ड किम के साथ जो इंटरव्यू होना था वो अब कैंसिल हो चुका है। इस बात से सुमजून बुरी तरह परेशान हो जाता है। शिनहुक को जैसे ही ये खबर मिलती है वो तुरंत सुमजून के पास आता है और कहता है, हमारे हाथ से एक और मौका चला गया, अब हम क्या करेंगे? सब लोग इसी चिंता में डूब जाते हैं कि अब इंटरव्यू के लिए किसे बुलाया जाए। तभी मिस्टर योसेफ को एक लेखक टेन के बारे में बताते हैं। उनका कहना होता है कि अगर हम टेन को इंटरव्यू के लिए मना लेते हैं तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। लेकिन टेन से कांटेक्ट करना इतना आसान नहीं है क्योंकि उससे सिर्फ ईमेल के जरिए ही बात हो सकती है। सुमजून टेन के पब्लिशर से मिलने जाता है और विनती करता है कि वो टेन तक उनका मैसेज पहुंचा दे। पब्लिशर मान जाता है और कहता है, अगर टेन का कोई जवाब आया तो मैं जरूर बताऊंगा। उधर जुन्मू हसूल से बात करता है और कहता है, मैं देख रहा हूं कि तुम आजकल मुझे इग्नोर कर रही हो। हसूल का जवाब काफी चौंकाने वाला होता है। वो कहती है कि उन्हें अब इस रिश्ते के बारे में सोचने की जरूरत है। उसकी ये बात जुन्मू को अंदर से तोड़ देती है। इसी बीच ऑफिस में खबर फैलती है कि चेयरमैन का बेटा अब कंपनी का नया वाइस प्रेसिडेंट बनने वाला है। साथ ही ये भी पता चलता है कि वो मिस एडिटर का भतीजा है। हसूल सोच में पड़ जाती है कि आखिर चेयरमैन का बेटा है कौन। वो सोचती है कि क्या मोटा सा मिस्टर यो वही तो नहीं, लेकिन फिर वो खुद को मना लेती है, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद वो शिनहुक की तरफ ध्यान देती है और सोचती है कि शायद वही चेयरमैन का बेटा हो। वो उसे इंप्रेस करने के लिए डिनर पर चलने को कहती है, लेकिन शिनहुक तो मजाक के मूड में होता है। वो उसकी नाक के बालों का मजाक बना देता है। हसूल को गुस्सा आ जाता है और वो सोचती है, ये लड़का इतनी अजीब हरकतें क्यों करता है। दूसरी तरफ जुन्मू फिर से हसूल से बात करता है और पूछता है, क्या मुझे किसी और लड़की के साथ चले जाना चाहिए? हसूल गुस्से में जवाब देती है, तुम जिसे चाहे उसके साथ चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनते ही जुन्मू रोने लगता है और वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो जाता है, हसूल को एहसास होता है कि उसने गलती की है। उसे याद आता है कि जुन्मू हमेशा उसका कितना ख्याल रखता आया है। फिर वो भागकर जुन्मू के पास जाती है और कहती है, प्लीज किसी और लड़की के साथ डेट पर मत जाना क्योंकि मुझे तुम बहुत पसंद हो। जुन्मू भी कहता है, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो और अब मैं किसी और के साथ डेट पर नहीं जाऊंगा। उधर सुमजून जॉगिंग कर रहा होता है। तभी किमर्जिन आती है और उसे बास्केटबॉल खेलने के लिए कहती है। दोनों साथ खेलते हैं, हंसते हैं और एंजॉय करते हैं। किमर्जिन उससे कहती है कि वो एक नई जॉब ढूंढ रही थी, लेकिन कोई भी जॉब उसे पसंद नहीं आ रही थी। अब दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, जहां शिनहुक भी किम से मजाक करता रहता है। खाना खत्म होने के बाद शिनहुक किम को घर जाने नहीं देता और कहता है, अभी तो मजा शुरू हुआ है, चलो रोलर कोस्टर की राइड पर चलते हैं। हालांकि किम डरती है, लेकिन शिनहुक उसे मना ही लेता है। बाद में किम भी मजा लेने लगती है और कहती है, अब तो अच्छा लग रहा है। रास्ते में एक दुकान पर दोनों जाते हैं, जहां शिनहुक डरावना मास्क पहनकर किम को डराता है, लेकिन किम भी बदला ले लेती है। फिर किम पूछती है, तुम आज इतने खुश क्यों लग रहे हो? शिनहुक रहस्यमयी अंदाज में कहता है, कल तुम्हें पता चलेगा। कॉफी पीते वक्त शिनहुक कहता है, अगर तुम मेरी स्कूल फ्रेंड होती तो शायद तुम मेरी पहली मोहब्बत होती। किम हैरान रह जाती है। शिनहुक फिर कहता है, मजाक कर रहा था, फ्रेंड्स में इतना तो चलता है। लेकिन फिर वो गंभीर हो जाता है और कहता है, जब मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताई थी उसी वक्त मुझे तुम्हें किस कर लेना चाहिए था। ये सुनते ही किम गुस्से में कहती है, अब जाओ यहां से, कल मिलते हैं। जाते जाते शिनहुक कहता है, तुम मुझे बहुत पसंद हो, एक दोस्त की तरह। और वो वहां से चला जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उधर सुमजून को टेन का ईमेल मिलता है, जिसमें टेन इंटरव्यू के लिए हाँ कर देता है। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। अंत में सभी कंपनी की इनॉग्रेशन सेरेमनी में बैठे होते हैं। सबको बेसब्री से नए वाइस प्रेसिडेंट का इंतजार होता है। और तभी एंट्री होती है मिस्टर यो की। जी हाँ, मिस्टर यो ही असली वाइस प्रेसिडेंट निकले। वही मोटा सा इंसान जिसे कोई गंभीरता से नहीं लेता था। वही चेयरमैन का बेटा था और मिस एडिटर का भतीजा भी। हसूल तो पूरी तरह हैरान रह जाती है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वर्सेटाइल विजन चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।